भाव बड़ा अच्छा यहाँ लगा। ये पहली बार मुझे भी अपने जीवन में देखना पड़ा कि सेवा के लिए लोग बोली लगा रहे हैं। लोग तो जुआ में बोली लगाते हैं, जहाँ धन भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है। यहाँ धन लग रहा है तो धर्म में लग रहा है, तो बोली तो वहां लगनी चाहिए। बड़ा आनंद आया यहाँ। यह यादगार पल हम लोगों के लिए भी रहेगा। देखो, हम लोग किसी के लड़की के विवाह में जाते हैं तो सब लोग कुछ लेके जाते हैं कि एक ही आदमी बड़ा आदमी लेके जाता है? सब लेके जाता है ना। तो भगवान राम और सीता का विवाह है, अच्छी बात है। कोई गाड़ी दान कर रहा है, कोई घोड़ा दान कर रहा है, लेकिन हम भी उसमें कुछ न कुछ आहुति जरूर दें। खाली हाथ कन्या का विवाह हो तो नहीं जाना चाहिए उनके यहाँ। बेटा का विवाह हो तो जाओ, लेकिन कन्या का विवाह में किसी के यहाँ निमंत्रण में हम लोग जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना। जिसका जैसा चलता है, कोई 100 रुपए का लिफाफा लेके जाता है, कोई 1 करोड़ का चेक लेके जाता है, जिसकी जैसी व्यवस्था है। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे बड़ा दान कन्यादान है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, समय भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से बढ़ रही है और अभी राम जी चले ही हैं। अभी यहाँ यज्ञ भी करवाना है, अहिल्या जी को भी तारना है, धीरे धीरे जनकपुरी भी जाना है, जनकपुरी को भी जानना है, जनक को भी जानना है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे, जनकपुरी जाकर के हम लोग स्लो करेंगे, क्योंकि वहां गुड़ है, उसको समझना जरूरी है। जनक कौन, जनकपुरी कौन, जनकपुरी अवध में क्या अंतर, लंका में 3 ही नगरी का वर्णन आया है। देखो, दुरासा के 2 बेटे हैं, एक मारीच एक सुबाहु। आशा और दुरासा किसको कहते हैं? बड़ी ध्यान देकर सुनना माताएं। जगत से जिनको आशा है, जगत से जिनको अपेक्षा है, उनको आशा कहते हैं। जो दुनिया से अपेक्षा होती है, जो जगत से आशा होती है, उसे दुराशा कहते हैं। और जो जगदीश से आशा होती है, अपेक्षा होती है, उसे आशा कहते हैं। भगवान से जो अपेक्षा है वह आशा है, जगत से जो अपेक्षा है वही दुराशा है। दुराशा के 2 बेटे, एक मारीच और एक सुबाहु। मारीच मतलब मनोहर मनोहर कल्पनाएं, आकर्षक कल्पनाएं। स्वर्ण मतलब सोने की कल्पना, स्वर्ण जैसी चमकदार मनोकामनाएं। इसलिए मारीच आगे स्वर्ण का रूप लेकर के आएगा, और जब यह पूरी नहीं होती तो दुख ही देती है, और पूरी हो जाती है ऐसा संभव नहीं। हम जो कल्पना करें सब पूरा हो जाए, यह संभव नहीं है। कल्पनाएं हमेशा दुख ही देती है, मारीच हमेशा दुख ही देता है। तो भगवान ने सुबाहु को तो मार दिया, भगवान ने मारीच को बिना फल का ऐसा बाण मारा कि 100 योजन दूर जाकर के गिरा। भगवान शायद कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि मनोहर कल्पनाएं को मारना तो जल्दी नहीं चाहिए, थोड़ा टाल देना चाहिए, लेकिन वही कल्पनाएं जब मेरे ऊपर सवार हो जाए, मुझे जब ज्यादा दुख देने लगे, तो उस कल्पना को उसमें मार ही देना चाहिए। अगर इसमें कल्पना करने में क्या दिक्कत है कि हम बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, चलो वह अगला साल खरीदेंगे, लेकिन साल 2 साल के मेरे माथे पर ही सवार हो जाए कि सब कुछ बेच करके गाड़ी खरीदना है, उसमें उस कल्पना को त्याग ही कर देना चाहिए। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि पहले नहीं मारना चाहिए, अच्छा वो कल्पना हो तो। इसलिए मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया, लेकिन फिर दोबारा घूम के आ गया वो। तो भगवान ने उसका स्वर्ण रूप में जब आए तो वध कर दिया। और कल्पनाएं हमेशा दुख ही देता है, जब बार बार आए तो। दोबारा आया तो जानकी जी का हरण करवा दिया। अगर उसी समय निपटा देते तो जानकी जी का हरण नहीं होता। मानस में कई लोगों ने प्रश्न किया, भगवान ने सुबाहु को मार दिया। सुबाहु मतलब सुंदर भुजाएं। मानस में कई सुबाहु का नाम आया है, कई बाह वालों का नाम आया, सहस्त्र बाहु, 20 बाहु, रामचरितमानस में सबकी कथाएं आती है। भगवान ने सुबाहु को मार डाला। प्रभु ने देखा कि सुबाहु की भुजाएं धर्म के काम में नहीं आ रही है, भगवान के काम में नहीं आ रही है, दान के काम में नहीं आ रही है, तो ऐसी भुजा का क्या करना। तो सुबाहु को भगवान ने मार दिया
और मारीच को जब दूर भेज दिया। अब यहां से लेकर के अपने जग स्थल पर लेके चले हैं। जग में जितने भी बाधाएं हैं सबको दूर किया है, जग को पूर्ण किया है। जाते समय दशरथ जी ने एक चाल चल दी कि अब आप इनके गुरु नहीं, आप इनके पिता हैं। तो पिता का तो काम है लड़कों का नौकरी लगवाना, विवाह कराना, पिता का ही तो काम है। तो विश्वामित्र जी को लगा कि हमको पिता का कह दिया है तो बेटा का विवाह का समय हो गया है, करवा दिया जाए। तो विश्वामित्र जी ने को लगा कि अगर कहें कि जनकपुरी जाना है विवाह के लिए तो मना कर देगा कि आपने गुरुजी जग के लिए पिताजी से मांग करके लाया था, लेकिन अब तो आप मुझे विवाह करने के लिए ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, पिताजी से बात कराइए, टेलीफोन पर बात कराइए हमारा। तो जग के लिए लाए थे, इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि एक जग तो हो गया बेटा, एक जग और पूरा करना है। गुरुजी कौन जग? बोले धनुष जग। कहां पर गुरुजी? बोले जनकपुर में हो रहा है, वहां चलना है, उस जग को पूरा करना है। सदगुरु के सानिध्य में ही कार्य कैसा भी हो, जब संत और भगवंत का सानिध्य हो जाए उसी को जग कहते हैं। चाहे वो विवाह हो चाहे अन्य काम हो, अगर गुरु का सानिध्य हो गया, भगवान का सानिध्य हो गया तो जग हो गया। आज हम नहीं, ये बात विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी कह रहे हैं कि विवाह में नहीं चलना है। कहां चलना है? धनुष जग में चलना है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथ।